नमस्कार दोस्तों। डब्ल्यूटीओ में भारत और थाईलैंड आपस में ही भिड़ गए थे। दोनों देशों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संकट उत्पन्न हो गए हैं। थाईलैंड ने भारत पर क्या आरोप लगाया है? थाईलैंड का आरोप है कि भारत सस्ती रेट में चावल खरीदता है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचता है और सस्ते रेट पर बेचता है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को कैप्चर करना चाहता है भारत। ये आरोप लगाया गया थाईलैंड की जो प्रतिनिधि है डब्ल्यूटीओ की जो बैठक हुई थी अबू धाबी में, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर मीटिंग हुई थी। तो फिर भारत ने थाईलैंड के जो प्रतिनिधि है उसका कड़ा रूप से विरोध जताया है और भारत के इसके बाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि भारत के जो प्रतिनिधि हैं अगली जो मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग में जहाँ जहाँ थाईलैंड के प्रतिनिधि जा रहे थे वहाँ उस मीटिंग का ही विरोध करना शुरू कर रहे थे, वो उसमें भाग लेना बंद कर रहे थे। इवन थाईलैंड का जो प्रतिनिधि है इसकी जो टिप्पणी की गई भारत पर, इसका जो पश्चिमी देश है यानी कि जो विकसित देश है और कई अमीर देश इनके द्वारा स्वागत किया गया थाईलैंड की जो प्रतिनिधि है उसके टिप्पणी का। तो आइए जानते हैं कि इस मामला क्या है। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहिए। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक महत्वपूर्ण फोरम यानी कि संस्था है जिसका नाम है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इसका 13वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रहा था अबू धाबी से, यानी कि जो यूएई है वहाँ पर चल रहा था। वहीं पर ये विवाद उत्पन्न हुआ था। विवाद का कारण क्या है इसको पूरा जड़ से समझते हैं। दरअसल जनता के लिए खाद्य भंडारण की सीमा निर्धारित की गई है कि आप इस सीमा के अंदर ही आप अनाज किसानों से खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इसे लेकर स्थायी समाधान की भी बात की है कि इसका एक स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। भारत खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर भारत जितने भी किसान के द्वारा अनाज उत्पादन किए जाते हैं उसका 40% हिस्सा भारत मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाता है, भारत सरकार के द्वारा खरीद लिया जाता है। फिर उसके बाद बाकी जितने 60% बचते हैं अनाज उसका बाजार मूल्य पर किसान अपना बेचते हैं। तो इसी को लेकर आपत्ति चल रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सरकार के द्वारा एक ऐसा रेट निर्धारित किया जाता है कि किसानों का उस रेट में जितना कहा जाता है उतना सरकार के द्वारा खरीदा जाता है। तो ये पूरा मामला चल गया था। तो फिर थाईलैंड ने आरोप लगाया कि सस्ती दामों पर खरीद कर भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को कैप्चर किया जा रहा है, क्योंकि भारत तो सबसे बड़ा चावल का निर्यातक देश है। भारत तो सबसे बड़ा चावल का निर्यातक देश है। फिर थाईलैंड भी आता है। थाईलैंड दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश ये है थाईलैंड से। तो आइए कुछ मुद्दे को और भी समझते हैं कि भारत के द्वारा चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। भारत के द्वारा जो चावल निर्यात है यानी कि चावल बेचने पर भारत के द्वारा प्रतिबंध लगा दिए गए थे। सबसे पहले तो भारत के 2022 में जब खाद्य संकट आया था यानी कि घरेलू डिमांड बढ़ गई थी चावल की, यानी कि भारत के जो घरेलू मार्केट्स में चावल का दाम बढ़ गया था, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो निर्यात किया जाता था चावल उसे बैन कर दिया गया था। यानी कि सबसे पहले जो टूटे हुए चावल थे उसे भारत सरकार के द्वारा बैन किया गया, क्योंकि टूटे हुए चावल का इस्तेमाल एथेनॉल्स के लिए भी किया जाता है। उसके बाद सफ़ेद चावल के कुछ किस्मों को भारत के द्वारा बैन किया गया था। फिर जो बासमती राइस है, जो गैर बासमती राइस है, बासमती राइस तो एक्सपोर्ट किया जाता है भारत के द्वारा, जो गैर बासमती राइस है इसके और भी कई सारे किस्मों को भारत के द्वारा बैन किया गया था। तब थाईलैंड ने इसका फ़ायदा उठाया था। थाईलैंड ने इसका फ़ायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपना चावल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। इसका खूब फ़ायदा थाईलैंड के द्वारा उठाया गया। तो थाईलैंड के द्वारा जब फ़ायदा इसका उठाया गया, हालांकि भारत पर यह आरोप भी लगे कि भारत का जो चावल बैन किया गया है भारत का द्वारा, इससे जो डिमांड है ये काफ़ी बढ़ गई है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। कई सारे ऐसे देश हैं जो चावल का संकट यानी कि जो खाद्य संकट है वहाँ पर उत्पन्न हो गया था। तो थाईलैंड को अब कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। थाईलैंड को अब कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है इसलिए ताकि जब चावल निर्यात भारत बंद करे, जब भारत का चावल निर्यात कम होगा तो थाईलैंड अपना अधिक लेगा, तो थाईलैंड को कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। तो थाईलैंड मनचाहा जो रेट है वो लगाकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपना बेचना शुरू कर देगा। तो सीमा क्या निर्धारित की गई है डब्ल्यूटीओ की? सीमा खाद्य भंडारण के निर्धारित की गई है कि 10% तक, मतलब कि हर देश जो अंतर्राष्ट्रीय डब्ल्यूटीओ का नियम है कि कोई भी देश 10% से अधिक खाद्य जो किसान है उससे खरीद कर सरकार नहीं रख सकती, 10% से ज़्यादा नहीं रख सकती। हालांकि ये बाइंडिंग नहीं है, ये इसकी बाध्यता नहीं है कि आप 10% आपको रखना है, क्योंकि भारत के लिए कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि भारत की ज़रूरत अधिक है। तो इसलिए भारत अपने खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। क्योंकि भारत का कहना है कि जो भारत के द्वारा जब थाईलैंड की टिप्पणी आई तो भारत के द्वारा कहा गया कि भारत जो सस्ते रेट पर यानी कि जो पीडीएस प्रणाली के लिए यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारत के द्वारा जो भी चावल खरीदा जाता है वो तुरंत ही
अपनी जनता में ही बांट दिया जाता है। इसका एक्सपोर्ट भारत के द्वारा नहीं किया जाता है, यानी कि इसका निर्यात भारत सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, ये कह रहा है भारत। इसका निर्यात नहीं किया जा रहा है। हालांकि 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत जो चावल का निर्यात करता था 40%, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चावल का जो एक्सपोर्ट होता था भारत की तरफ से 40% होता था। जो प्रतिबंध लगाए गए थे भारत के द्वारा, जो निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए थे, तो घटकर कितना आ गया था 27% तक, यानी कि 27% तक आ गया था। तो इसका फायदा भरपूर थाईलैंड से उठाया, थाईलैंड ने भरपूर फायदा उठाया और थाईलैंड से दूसरा देश भी बन गया सबसे ज़्यादा चावल का एक्सपोर्ट करने वाला। पहला देश तो अभी भारत ही बना है, दूसरा देश ये बन गया है। तो आइए दोनों देशों के बीच में कुछ रिलेशन के बारे में देख लेते हैं थाईलैंड से। क्या ये विवाद से कुछ नुकसान हो सकता है भारत सरकार का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर मैटर चला गया है। जब इंटरनेशनल मुद्दे पर मार्केट चला गया है तो इसकी चर्चा भी होगी, ये इशू भी बन जाएगा। इससे भारत को फायदा होगा, क्योंकि भारत का जो ट्रेड है उसमें घाटा देखने को मिल सकता है। तो आइए जो थाईलैंड और इंडिया है दोनों के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। थाईलैंड रिलेशन, यहाँ पर देखिए ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका जो जल क्षेत्र है, ये अंडमान यानी भारत का अंडमान सागर का और थाईलैंड दोनों का जो जल क्षेत्र है, जल बॉर्डर भी बनाता है दोनों देशों के बीच में। अगर दोनों देशों के बीच में जल सीमा लगती है, इन दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। दोनों देशों के बीच में जो कारोबार चलता है वो भी अच्छा कारोबार चलता है। ऑब्जर्वर ऑफ इकोनॉमिक्स कॉम्प्लेक्सिटी डेटा के अनुसार बताया गया है कि भारत और थाईलैंड के बीच 2021 में लगभग 14.41 अरब डॉलर तक का व्यापार था, अरब डॉलर तक का कारोबार होता था, जिसमें भारत ने थाईलैंड को 5.91 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट किया गया था भारत के द्वारा। वहीं थाईलैंड के द्वारा भारत पर जो 8.5 अरब डॉलर का निर्यात किया गया। भारत का जो सबसे अहम प्रोडक्ट्स है, यानी कि जो सबसे फेवरेट प्रोडक्ट्स है जो थाईलैंड को एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि निर्यात किया जाता है, वो है डायमंड्स। यानी भारत के द्वारा जो हीरा है वो एक्सपोर्ट यानी निर्यात किया जाता है थाईलैंड को। और थाईलैंड का जो सबसे तगड़ा प्रोडक्ट्स है जो भारत को निर्यात करता है यानी भारत को बेचता है, वो है पाम ऑयल्स, यानी कि जो ताड़ का तेल है वो एक्सपोर्ट किया जाता है थाईलैंड के द्वारा। तो ये था दोनों देशों के बीच में विवाद का संकट। हालांकि पश्चिमी देश भी इसका फायदा थाईलैंड का सपोर्ट कर रहे हैं। भारत ने भी इस स्थिति को साफ कर दिया है कि भाई भारत तो जो सस्ता रेट पर जो चावल खरीदता है वो अपने ही लोगों को बांट देता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करता है। जो थाईलैंड का इशू है, क्योंकि थाईलैंड को कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो बासमती चावल है, बासमती चावल भारत और पाकिस्तान, ध्यान रखने का, भारत और पाकिस्तान दोनों ही मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सबसे ज़्यादा जो बासमती राइस है उसको निर्यात करते हैं। अभी भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में भारत और पाकिस्तान के जो राइस है एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसके खरीदार सऊदी अरेबिया, ईरान है, यूएई है और जो अमेरिका है। वहाँ पर भारत और पाकिस्तान का जो राइस है यानी कि जो बासमती चावल है वो काफ़ी डिमांडेबल है। भारत के द्वारा जब बैन किया गया था तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी खूब हुआ था और थाईलैंड को भी हुआ था, क्योंकि थाईलैंड दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है चावल का, पहले स्थान पर नंबर आता है भारत का। हालांकि उत्पादन में बात किया जाए तो उत्पादन के मामले में नंबर 1 पे चाइना का स्थान आता है, दूसरे स्थान पर चावल के उत्पादन में भारत का नंबर आता था। तो ये है इशूज थाईलैंड और भारत के बारे में। यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।